हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सतबीर सर पर। आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 दे रखा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ बेसिक्स हैं, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। पहले क्या देखते हैं कि पावर क्या कहते हैं, पावर क्या होती है और बेस क्या होता है। माना कि ये x की पावर क्या दे रखी है, m दे रखी है, x की पावर m दे रखी है, ठीक है। इसमें जो x होगा, इसमें x क्या होगा, बेस होगा। x क्या होगा, इसमें बेस होगा। और पावर क्या होगी इसकी, इसकी पावर होगी हमारे पास m। देखो ये जो होता है हमारा नीचे जो होता है ज़मीन पर जो टिका होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। बेस मीन किस पर टिकी हुई है, क्या टिकी हुई है, पावर। तो जो ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं, पावर बोलते हैं। और जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इसकी पहचान कर लेना कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है, क्योंकि इन बेस की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, पावर की भी बहुत ज़्यादा नीड रहती है समझने के लिए, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ बात हो गई। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि बिना फॉर्मूले के कोई क्वेश्चंस नहीं होता है। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखे हैं भाई, यदि x की पावर m हो इंटू x की पावर क्या हो, n हो, तो क्या होगा। देखो बेस x है, बेस x है, पावर इसकी m है और पावर इसकी n है। तो बेस सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है। बेस सेम होते हैं, पावर अलग अलग होती हैं। मल्टीप्लाई का केस अगर होता है तो पावर क्या हो जाती है, पावर हमारी प्लस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, पावर को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, बेस सेम हो, डिवाइड का साइन हो, पावर क्या हो, अलग अलग हो, तो ऊपर वाली पावर में से दूसरी वाली पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी पावर आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे रहेगा। तो न्यूमरेटर की जो पावर होगी m में से n को माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे तीसरे नंबर केस में क्या दे रखा है, यदि x की पावर m हो और y की पावर m हो, x की पावर भी m हो, y की पावर m हो, बेस दोनों के अलग अलग हैं। बेस इसका अलग x है, इसका बेस y है, पावर दोनों की सेम है। तब इस केस को कैसे ले सकते हैं, x अपॉन y की पावर क्या आ जाएगा, ये m आ जाएगा। x अपॉन y की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई की बात करें तो s की पावर क्या हो, m, मल्टीप्लाई y की पावर क्या हो, m। देखो बेस दोनों के अलग अलग हैं, बेस दोनों के अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को एक कर देंगे। पावर दोनों की सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों की मल्टीप्लाई की पावर हम लगा सकते हैं, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक केस आता है भाई ये कि x अपॉन वाई लिखा हुआ है और पावर दे रखी है माइनस के m। पावर क्या दे रखी है, माइनस के m दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, इस पावर को प्लस बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। y कहाँ जाएगा ऊपर, x कहाँ जाएगा नीचे, और पावर माइनस की थी तो किसकी हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अगर पावर किसकी दे रखी हो तो प्लस की, अगर ऐसे दे रखा हो x अपॉन वाई की पावर क्या दे रखे हो, प्लस, और हमसे कह रहा हो कि माइनस में आंसर निकालो पावर में, तो क्या करेंगे, y को ऊपर करेंगे, x को नीचे लिखेंगे और पावर किसकी कर देंगे, माइनस की कर देंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करने पर पावर क्या होती है, प्लस की भी हो जाती है और प्लस की हो तो माइनस की भी हो जाती है, ठीक है। ये तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट हो गए। पहला ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दूसरा ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये हो गया थर्ड वाला, ठीक है। ये तीन हमारे लिए एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इनका यूज करना पड़ेगा और इनके बिना आंसर भी नहीं आ सकते, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी 5th ए।
एक्सरसाइज डाल लेते हैं यहाँ, एक्सरसाइज 5A। ठीक है, पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। क्या निकलवा रहा तुमसे, लिखवा रहा है राइट बेस एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, बेस का मतलब हमने बेस बताया था। ठीक है, और एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंट मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है भाई, इसका पहला पार्ट दे रखा है, पहले का ए। -1 की पावर कितना दे रखा है, 47। इसमें पूछ रहा है बेस कौन सा होगा और पावर कौन सी होगी। ठीक है, तो बेस कौन सा है इसमें, बेस हो गया बराबर -1 और पावर क्या होगा इसका, पावर या एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पावर कितनी होगी इसकी, 47। ये क्या होएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी पार्ट बिल्कुल सेम है, इसकी तरह करना है। सी पार्ट में इसको बता दे रहा हूँ, पहले का सी क्या लिखा हुआ है, 2/9 की पावर कितनी दे रखा है, ये 10। 2/9 की पावर 10। ठीक है, बेस कितना दे रखा है इसका भाई, इसका बेस है 2/9 और पावर कितनी दे रखी है इसकी, पावर दे रखी है इसकी 10। पावर किसकी दे रखी है इसकी, 10 दे रखी है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला खुद करो, ई वाला मैं बता दे रहा हूँ। -2/9 पूरे पावर कितनी रखी है, 5। इसे पूछा है बेस कितना होगा भाई, तो ये वाले क्वेश्चन तो तुम आराम से कर सकते हो। इसमें क्या पूछ रहा है, बेस पूछा है और पावर पूछी है, और पावर तुम आराम से बता ही दोगे कि बेस कौन सा होता है नीचे वाला, पावर कौन सा होता है ऊपर वाली। इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसके क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, काफ़ी अच्छा है। ठीक, क्या कहा है, एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सप्रेस करो इन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर में, पावर में व्यक्त करना है। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना है, एक्सपोनेंशियल पावर यानी कि पावर। क्या दे रखा है इसका पहला पार्ट, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 और मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, इतना दे रखा है। अब ये देखो, इन सबके बेस सेम है, सबके क्या है, 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3, सबके सब सेम है, सबके सब सेम है। हमने कहा था बेस देखो इधर दिखाई दे रहा है, x की पावर m और x की पावर n। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। देखो इसकी पावर 1 मान ली, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी भी 1, सबकी पावर 1 दे रखी है। बेस सभी के सेम है, तो क्या लिखेंगे, एक वैल्यू लिखेंगे 2/3 और पावर क्या कर देंगे, ऐड। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 यहाँ लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितने हो गए, 5। 1 2 3 4 5, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5। कितना आ जाएगा आंसर है, 2/3 की पावर 5। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, देखो इसका बी वाला पार्ट क्या दे रखा है, इसका बी वाला पार्ट दे रखा है 5/-9 मल्टीप्लाई 5/-9 मल्टीप्लाई -5/-9। देखो तीनों सेम है, बेस अगर सेम है तो ये लिखो 5/-9 लिखो, पूरे पावर 1 और 1 1 कितने हो गए, 3। ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका आंसर हो गया। इसका सी वाला पार्ट देखो, सी में क्या दे रखा है, -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4, सब सेम दे रखे हैं। बेस अगर सेम हो, -3/4, पावर क्या कहते हैं 8, 1 2 3 4, पावर कितनी हो जाएगी 8। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्या दे रखा है भाई।
क्वेश्चन नंबर, इसके 3 पार्ट दे रखे, तीनों हमने करने की कोशिश करी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेशनल नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करो द रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, पहला पार्ट क्या दे रखा है? 81/256। ठीक है, 81/256। तो हम एक काम करेंगे, पहले 81 के क्या करेंगे, यहाँ फैक्टर करेंगे, और यहाँ किसके फैक्टर करेंगे? 256 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 के टेबल से काटेंगे। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 आएगा। 2 के टेबल से ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, सबके फैक्टर आए। 81 के फैक्टर कितने आए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 2 के फैक्टर कितने आए? 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखो 1 2 3 4, 3 के फैक्टर 3 4 टाइम्स दे रखे हैं, और लेकिन 2 के फैक्टर ज़्यादा हैं, तो हम इन दो की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 2 2 जा 4, इस 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। क्यों लिखा हमने? क्योंकि ऊपर 3 दे रखे हैं। 3 के कितने? 4 हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 4 4 बराबर बराबर कर लिए। अब ये कितना हो गया? एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई और एक टर्म ये बन गई। ठीक है, टर्म हमारी कितनी होगी? 4 हो गई। तो 3/4 की टर्म कितनी हो गई? 3/4 की टर्म हो गई 4। बेस सबके सेम थे, पावर 1 1 थी, क्या हो जाएंगे? ये ऐड हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा इस तरीके से निकल करके। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट दे रखा है, बी पार्ट को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस के 64 और 125 ये दे रखा है। माइनस के 64/125। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो भाई, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 125 है, मैं अगर इसको ये लिखूं माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस के 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होते हैं। और मैं इसको लिखूं 5 इंटू 5 इंटू 5, 4/5 4/5 4/5। ठीक है, अलग अलग हो गए। तो माइनस के 4/5 की पावर कितनी कर सकता हूँ मैं? यहाँ 3 कर सकता हूँ। ये क्या हो गया आंसर? ठीक है, तो इनके फैक्टर कर लेना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये वाले फैक्टर करके देखे हैं इस तरीके से। ऐसे फैक्टर तुम्हें यहाँ करने हैं, आराम से इनकी वैल्यू पुट करेंगे और क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है भाई।